बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल 4.4 और 4.5 करने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 यूनिट नंबर 4 का है, चैप्टर नंबर 4 का। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता है कि जो हम लिखते हैं वो हमारे पास होता है गिवन डाटा। इस पर हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसा कि 4.4 न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स इसको F के साथ लिखेंगे और वो होगा 100 न्यूटन की फोर्स है। इज अप्लाइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं कि हमारे पास ना ये एक स्पैनर है, मैं ये एक स्पैनर बनाता हूँ, रेंच जिसको हम बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ये हमारे पास रेंच है। हमने नट को एक्चुअली हम टार्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस होता है, जिसको मूवमेंट आर्म का भी नाम देते हैं। तो ये जो फोर्स है F, वो इस डिस्टेंस यानी कि L के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो एंगल हमारे पास जो है वो बता रहा है परपेंडिकुलर थीटा, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं कैपिटल L के साथ। डिस्टेंस को वैसे S या D से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर L से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूले में L होता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। वो हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक हो गया। यानी कि जो डिस्टेंस हमारे पास है ये है इस पॉइंट से लेकर, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है ना, उस पॉइंट से लेकर अगर यहाँ पर हमारे पास एक नट होता है जिसको हमें टाइट या लूज करना होता है, तो ये जो रेंच होता है ये इस नट के राउंड इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह से सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये एक्चुअली क्या बनता है, हमारे पास रेडियस बन रहा है, ठीक है। डिस्टेंस, रेडियस, लेंथ एक ही चीज़ होती है सारी। तो इस जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा स्पैनर, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड, वो हमारे पास डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास होता है गिवन के बाद हमारे पास होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जो हमने करना है, हमें जो चाहिए वो मालूम करना है। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क को हम टॉय से लिखते हैं इस तरह से, ये हमने मालूम करना है। इसके बाद हमारे पास होता है इसका फार्मूला। फार्मूला हमारे पास टॉर्क का होता है F क्रॉस L, ठीक है। यहाँ पर S भी हो सकता है, S भी हो सकता है, बात एक ही है, लेकिन चूंकि हमारे पास हमारे सिलेबस में ये L से इसको डिनोट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी L से डिनोट किया, ठीक है। फार्मूला के बाद हमारे पास होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास होता है एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। इसको इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो टाई इज इक्वल टू F, मैं दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, F क्रॉस L, तो ये मेरे पास होती है टाई इज इक्वल टू FL साइन ऑफ थीटा। सो एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास देखें F और L के दरम्यान में क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको जब ओपन करेंगे तो वो हमारे पास साथ आ जाएगा साइन थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट हो उसको ओपन करें तो साथ हमारे पास आता है कॉस थीटा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल हमारे पास ये है F क्रॉस L, इसको जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा FL साइन ऑफ थीटा। एक हमारे पास और होता है हम कह लेते हैं वर्क, W इज इक्वल टू F डॉट D। तो वर्क के लिए होगा F डॉट D, वर्क का फार्मूला, तो इसको हम कहेंगे FD कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया तो हमारे पास साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, टॉय इज इक्वल टू F हमारे पास है 100 न्यूटन, 100
चलिए मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। और लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम 10 नहीं लिखेंगे, हम 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 0.1 मीटर और मल्टीप्लाई फिर है साइन थीटा हमारे पास है 90, ठीक है, क्योंकि एंगल हमारे पास 90 परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ हमें पता है कि जो साइन मल्टीप्लाई 0.1 साइन 90 होता है वो 1 की ग्रोथ, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10। 10 तो आ गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हम फार्मूला से निकालते हैं। एक हमारे पास फोर्स है, एक हमारे पास लेंथ है, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और लेंथ का यूनिट होगा मीटर। तो 10 न्यूटन मीटर इज अ टॉर्क प्रोड्यूस बाय 100 न्यूटन। क्लियर। चले, इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल 4.5। इसके लिए इसको रेज करना पड़ेगा। चलें जी, 4.5 हमारे पास है। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। तो एक फोर्स एक्ट करके एक एंगल बना देती है और जो एंगल बन रहा है, एंगल यानी कि थीटा, वो है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, एक होता है ये वाला एक्स और एक होता है वाई। जो एक्स होता है इसका दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई होता है इसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है 20 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास फोर्स का होगा एफ एक्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, और वो हमारे पास है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, और वो कह रहा है फोर्स मालूम करें। एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, और कह रहा है कि फोर्स मालूम करें। इसके बाद हमारे पास होगा रिक्वायर्ड हमें मालूम करने जी फोर्स, यानी कि एफ, ये हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। ओके, रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास होता है फार्मूला। अब फार्मूले में हमारे पास क्या आएगा, एंगल है, कंपोनेंट है, फोर्स है, तीन चीज़ें। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। फार्मूला के बाद हमारे पास होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। हमने मालूम क्या करना है, फोर्स। तो वैसा करते हैं कि फोर्स को अलग कर लेते हैं। कॉस थीटा एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ। ठीक हो गया। इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ, मैं एफ को पहले भी लिख सकता हूँ, तो इस जगह एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करते हुए एफ एक्स हमारे पास है 20 न्यूटन और कॉस थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल ये 20 डिवाइड बाय कॉस 30 हमारे पास आता है 0.866। ये आप कैलकुलेटर से कॉस 30 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं। अब इसको जब अगेन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.1 न्यूटन। अब वो वाली फोर्स है ये जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स की वजह से बनेगी, वो 23.1 न्यूटन फोर्स होगी। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।